थोड़ा सा ड्रैग कम करिए, मज़ा आएगा। कहाँ पे आवाज़ को एकदम ऐसे करके नीचे लेके टू प्ले। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे, आई नो कि वीडियो कहाँ है, तो वीडियो यहाँ है। तो अलग अलग रीजंस थे। एक तो टूर्नामेंट भी चल रहा था जिस वजह से मतलब वीडियो अभी मैं नहीं बना पाया। एज़ वेल एज टूर्नामेंट, यानी कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके बीच बीच में हम टूर्नामेंट्स भी करते हैं वॉइस ओवर के, तो वो चल रहा था। प्लस कुछ और रीजंस थे जिनकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। अब ये वीडियो आ गई है और मैं कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं दूंगा कि बहुत जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी। मे बी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एंड सेकेंडली, ये आपके स्क्रीन पर अभी जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आई विल ट्राई टू बी मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम सो दैट जो भी अपडेट्स हो मैं आपको वहाँ पे बता सकूँ एंड स्टोरीज़ पर भी डाल सकूँ। तो आप सब लोग अपडेटेड रहें कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। तो इस वीडियो में मैं और भी कुछ टॉपिक्स थे माइंड में, बट मैंने सोचा नहीं, पहले ये दिसंबर वाला हम क्लियर करते हैं ताकि जो आपके रिव्यूज़ हैं, जो आपके ऑडियोज़ हैं, उनके रिव्यू हो सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। एंड सभी लोग, सभी अपकमिंग अच्छे अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो बनने वाले हैं, वो अपने ऑडियोज़ भेजते हैं मेरे चैनल पर, मेरे ईमेल आईडी पर। मैं उन्हें रिव्यू करता हूँ और बताता हूँ वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपना ऑडियो भेजना चाहते हैं, आप भेजिएगा scriptsforhimanshu@gmail.com पर। याद रखिएगा 1 मिनट से कम MP3 फॉर्मेट विदाउट म्यूज़िक ऑडियो अपना भेजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 11 दिसंबर के ऑडियो से। एंड लेट्स स्टार्ट आवर रिव्यू। अजब सी यूब शामिल हो गई है रोज़ जीने में, पलों को दिन में, दिन को काट कर जीना महीने में। महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घूंसे। दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आपके वॉइस ओवर में। एक तो प्रोनाउंसिएशंस क्लियर नहीं हैं, ज, ज, श, स, इन सब की इशू है। एज वेल एज आप बस पढ़ रहे हैं अपनी स्क्रिप्ट को और कुछ नहीं कर रहे। ऐसे नहीं हो पाएगा वॉइस ओवर। अभी आप ये लगा लीजिए लेवल 1 पे हैं, तो लेवल 10 तक जाना है, तो वही आपको लेवल 1 से 2, 3, 4, 5 सब करते हुए जाना है। एक एक करके आपको प्रोनाउंसिएशंस पे काम करना है। उसकी वीडियो डली हुई है इस चैनल पर, देखिए। बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने के। उसके बाद एक एक लाइन पे बहुत एम्फेसिस देना पड़ता है, बहुत सोच समझ के वो लाइन बोलनी पड़ती है, तब जाके वॉइस ओवर होगा। तो अभी बहुत काम करना है दोस्त। नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। समय के साथ साथ व्हाट्सएप यूजर्स का तादाद भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए अगर कोई भी न्यूज फैलानी है तो व्हाट्सएप का नाम सबसे आगे आता है। दोस्त, आपके वॉइस ओवर में भी प्रोनाउंसिएशन का इशू है। एंड जो ये यूट्यूब फैक्ट के लिए है, तो भले ऐसा वॉइस ओवर वहाँ पे चल जाएगा, बट अगर आपको अपना वॉइस ओवर्स अच्छे करने हैं और अपने चैनल को ग्रो करना है, तब आपको ये जो प्रोनाउंसिएशंस है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तब आप लोगों से और कनेक्ट हो पाएंगे कि भाई ठीक है, जो आप बोल रहे हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जस्ट एक न्यू चैनल खोला, जैसे आजकल हर दिन एक फैक्ट चैनल खुलता है। एक क्या, हज़ारों फैक्ट चैनल खुलते हैं। आपने भी एक चैनल खोल दिया, फेसलेस चैनल। ऐसा नहीं चल पाएगा, कुछ अलग करना पड़ेगा और अपना जो वॉइस ओवर है वो अच्छा करना पड़ेगा या किसी को हायर करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर मार्केट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि सिर्फ 950 रुपये के इन्वेस्टमेंट से हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं। दोस्त, आपकी स्टार्टिंग में आवाज़ ऐसे लगी कि कोई न्यूज़ रीडिंग करने वाले हैं आप न्यूज़ रीडिंग करना चाहे तो वो कर सकते हैं। मतलब उसमें अगर, क्योंकि अक्सर हम पहले देखते थे बहुत ही सीरियस टोन में होती थी दूरदर्शन पे या FM रेडियो पे, उस तरह का आपका टोन था। बट ये जिस तरह का वॉइस ओवर कर रहे हैं उसमें तो भाई आपने बोला कि इतनी सी इन्वेस्टमेंट से करोड़ों कैसे कमा सकते हैं। मतलब आपकी आवाज़ में 0% क्यूरियोसिटी थी सामने वाले के लिए। वो क्या होगा, आपने कोई मॉड्यूलेशन नहीं करी, कोई इमोशन नहीं करा ना, उसके कान में आवाज़ जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं ठहरेगा। ये बसाना ज़रूरी है यहाँ पे। तो बहुत मॉड्यूलेशन एंड इमोशंस की रिक्वायरमेंट है आपके वॉइस ओवर में, एंड थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर करनी है। नेक्स्ट सुनते हैं। से इल्यूजन वाले फोटोज जिन्हें देखने के बाद आप भी यही कहोगे। दोस्तों, इस फोटो को ध्यान से देखो। इसमें आपको एक आदमी नजर आ रहा है, लेकिन आप अपने फोन को उल्टा करके देखो, एक और आदमी आपको नजर आएगा। अगर आ रहा तो ये बात नज़र, पहली बात तो नज़र होता है, तो प्रोनाउंसिएशन का तो इशू है ही है। प्लस ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जिस पे सेम आवाज़ है, यानी सेम तरह का वॉइस ओवर है। ध्यान से देखिए इस फोटो को, उल्टे करके देखिए, सीधे टेढ़े अरोड़ मरोड़ के फोटो को देखिए। ये थोड़ा अनाउंसरी स्टाइल है जिस तरह से आप कर रहे हैं, चलेगा, कोई बात नहीं। आप अपने फैक्ट चैनल के लिए कर रहे हैं, आपकी मर्जी, आपका स्टाइल है, कोई रोकने वाला नहीं है। पर आपके जैसे 100 और चैनल हैं, कैसे आप डिफरेंट करेंगे अपने चैनल को, है ना। कुछ
मतलब ऐसे उत्सुकता जगाइए सामने वाले के लिए। बस सीधा जोश में आवाज़ तेज़ करके पढ़ेंगे तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। शतरंज तो आपने खेला ही होगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि शतरंज के हाथी, घोड़ा, राजा रानी और शतरंज की पट्टी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले एक मोटा सा मार्बल का टुकड़ा लेंगे और इसे बराबर भागों में काट लेंगे। अब ठीक है, आप ये अगेन एक यूट्यूब चैनल के लिए है तो थोड़ा सा इसमें गुजराती डायलेक्ट आ रहा है आपकी आवाज़ में। एंड जो आपने जिस तरह से वॉइस ओवर करा है शायद आप उसमें मोटिवेट करना चाह रहे हैं, स्ट्रेस देना चाह रहे हैं, हो सकता है, बट थोड़ा जो उच्चारण है वो हिंदी का उतना स्पष्ट नहीं है। अब एक दो लाइन आपके स्क्रिप्ट की पढ़ता हूँ। अच्छी बात है आपने स्क्रिप्ट भेजी है। आपकी लाइन है कि शतरंज तो आपने खेला ही होगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि शतरंज के हाथी, घोड़ा, राजा, रानी और शतरंज की पट्टी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, शतरंज तो आपने खेला ही होगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि शतरंज के हाथी, घोड़ा, राजा, रानी और शतरंज की पट्टी कैसे बनाई जाती है। कहाँ पे आवाज को एकदम ऐसे करके नीचे लेके टू प्ले, अपनी आवाज के साथ खेलना है दोस्त। सबसे पहले मोटा मार्बल का टुकड़ा लेंगे और इसे बराबर भागों में काट लेंगे। सबसे पहले मोटे मार्बल का टुकड़ा लेंगे और इसे बराबर भागों में काट लेंगे। कुछ कुछ वर्ड्स पे स्ट्रेस देना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट दोस्त, प्ले विद योर वॉइस। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, चीज़ों को और बारीकी से देखा जा सके इसके लिए माइक्रोस्कोप बनाए गए। इसमें आम चीज़ों को आप एक नए नज़रिए से देख सकते हैं। दोस्तों, माइक्रोस्कोप की दुनिया आपको हैरान कर सकती है। इन शुगर क्रिस्टल्स को ही देखिए, कितने अमेजिंग। मैम, आपने लिखा है कि आपने कहीं से सीखा नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। जेन्युइनली प्रोनाउंसिएशन साफ है, आवाज़ मीठी है आपकी। कोई भी आपका ऑडियो सुनने बैठ जाएगा, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा कर रही हैं आप। कीप इट अप एंड कीप डूइंग, यू कैन डू रियली वेल। आप कोशिश करें और भी तरह का वॉइस ओवर्स करें, अच्छा कर पाएंगे। अब किसी ने मुझे ऑडियो नहीं भेजा बट स्क्रिप्ट भेजी है, वो कह रहे हैं कि एक दो लाइन पढ़ के बताएं। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। लाइन कहती है कि एक दिन की बात है, एक मास्टर जी अपने एक अनुयायी के साथ प्रातः काल सैर कर रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। ओके, तो पहले इस एक दो लाइन में क्या है कि नॉर्मल सी बात है और सुबह के समय वो सैर कर रहे थे कि अचानक कोई आया और ऐसा कहने लगा। तो नॉर्मल से जाते हुए कुछ हो गया है उसमें, है ना, उस लाइन में कुछ चेंज हो गया है। जैसे कि एक दिन की बात है, एक मास्टर जी अपने एक अनुयायी के साथ प्रातः काल सैर कर रहे थे कि अचानक, अब यहां पे एकदम बदल गया सीन, कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। ओके, आप इसको टोन डाउन करना चाहें टोन डाउन कर सकते हैं कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। थोड़ा सा टोन डाउन करके बोल दिया। उसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर बावजूद इसके मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। अच्छा, इस लाइन में भी क्या है कि पहले अपशब्द कहे पर मास्टर तो मुस्कुरा रहे हैं, तो आपकी आवाज में वो पता चलना चाहिए। जैसे कि उसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर बावजूद इसके मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। आपकी आवाज में मुस्कुराहट आनी चाहिए, मुस्कुराते हुए आपको बोलना है, वो इमोशन बैठाना जरूरी है। सो आई होप आप इतनी हिंट समझ गए होंगे कि कैसे वॉइस ओवर करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने राजस्थान के भरतपुर जिले का नाम तो जरूर सुना होगा। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उसी भरतपुर की जिसके दोस्त नहीं, प्रोनाउंसिएशन में बहुत इशू है। ज त थ भरतपुर ठीक था, और उसके बाद जरूर नहीं ज़रूर। या तो आप अगर ये मतलब उर्दू के, फारसी के ये लफ्ज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो ठीक हो, ज़रूर, या फिर हिंदी यूज़ करिए, आवश्यक, या जो भी और आपको वर्ड यूज़ करना है वो यूज़ करिए। जहाँ पे ज आ जाता है, इशू आता है, तो आपके प्रोनाउंसिएशन साफ नहीं है, उस पर आपको बहुत काम करना है मित्र। आगे सुनते हैं। To access the content of this app, download the Orient Black Swan Smart app on your Android device. इसकी बहुत ही ज़्यादा आप एक एक वर्ड पे ओवर स्ट्रेस कर रही हैं, इन द सेंस कि प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं आ रही, उस वजह से आवाज़ में क्लैरिटी नहीं आ रही। जैसे एक लाइन है टू रजिस्टर ऑन दिस ऐप, ठीक है, हम नॉर्मल बोलेंगे टू रजिस्टर ऑन दिस ऐप, आप बोल रही हैं टू रजिस्टर ऑन दिस ऐप। इस तरह से नहीं चलेगा, एक फ्लो आना चाहिए, उसमें आपको काम करना है। आगे सुनते हैं। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ में ही रहते थे, साथ में। नहीं दोस्त,
आप एक मतलब जैसे कहते हैं ना नेचुरल नहीं आ रहा आपका वॉइस ओवर, जो करेक्ट मॉड्यूलेशन जो करेक्ट इमोशन आना चाहिए उसके बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है। आपने कहा कि सेंटेंस क्या था, एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। इसमें कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, सिंपल। आपने कहा एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, नहीं। या तो अगर आप प्रॉपर बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो भी आपको किस तरह से करना है, एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, ठीक है। ऐसे जर्क्स मत लीजिए, टा 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 टा, एक टोन आ रही है आपकी आवाज में, सिंग सॉन्ग स्टाइल आ रहा है। तो उसको समझना है, उस लाइन को, एक एक लाइन को पढ़ के रिपीट करके देखिए कहाँ ज्यादा अच्छा आने वाला है। चलिए आगे सुनते हैं। अगेन किसी ने एक स्क्रिप्ट भेजी है इंस्टेड ऑफ वॉइस ओवर, तो 1-2 लाइन करके बताते हैं। तो ये कोई शायद सीरीज की एक्सप्लेनर वीडियो है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉर्ड शैडो, सारे स्टूडेंट्स, ठीक है मैं सीधा पढ़ देता हूं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉर्ड शैडो सारे स्टूडेंट्स के सामने आते हैं और सब स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं फाइनल्स तक पहुंचने के लिए। जिसके बाद लॉर्ड शैडो सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि टॉप 60 में शामिल होने का मतलब है कि आप सब डीमन हंटिंग ग्रुप के मेंबर बन चुके हैं, इसलिए अब आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से कर दिया। चलिए नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। प्रत्येक कंपनी को अपने व्यापार के लिए धन उधार लेने तथा अपनी संपत्ति को जमानत के रूप में रखने का गर्भित अधिकार होता है। कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम अथवा अंतर नियम में वर्णित नियमों के अधीन ही धन उधार लेने के अधिकार का प्रयोग कर सकती है। दोस्त आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका डिलीवरी स्टाइल अच्छा है, कहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हैं, पॉजेस में। एक सेंटेंस में कहाँ पॉज लेना है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसा मत करिए। पॉजेस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। आपने बहुत अच्छा बोला है, यू कैन डू रियली वेल इफ़ यू कैन करेक्ट योर पॉजेस। ऐसी स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेशन नहीं चाहिए थी, उसके हिसाब से टोन भी ठीक था। 1-2 लाइन पढ़ते थे आपकी स्क्रिप्ट की भी। प्रत्येक कंपनी को अपने व्यापार के लिए धन उधार लेने तथा अपनी संपत्ति को जमानत के रूप में रखने का गर्भित अधिकार होता है। कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम अथवा अंतर नियम वर्णित नियमों के अधीन ही धन उधार लेने के अधिकार का प्रयोग कर सकती है। कहां पॉज लेना है वो जरूरी है। चलिए आगे सुनते हैं। अगेन एक ऑडियो नहीं आया, स्क्रिप्ट आई है, फटाफट पढ़ते हैं। ये जो मैं पढ़ रहा हूं इससे ही आप बीच बीच में से इसका जिस्ट निकालिए कैसे करना है। तुम रात को आसमान में बहुत सारे तारों को देखते हो लेकिन सूर्य निकलने के बाद तारे नहीं दिखते। ये शायद फैक्ट टाइप है, उसी टाइप से बोलते हैं। तुम रात को आसमान में बहुत सारे तारों को देखते हो लेकिन सूर्य निकलने के बाद तारे नहीं दिखते। क्या तुम कहोगे कि दिन में आसमान में तारे होते ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपने अज्ञान की वजह से भगवान को देख नहीं पाते? ये मत कहो कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। इसको मैं और किसी तरह से करके देखता हूं। तुम रात को आसमान में बहुत सारे तारों को देखते हो लेकिन सूर्य निकलने के बाद तारे नहीं दिखते। क्या तुम कहोगे कि दिन में आसमान में तारे होते ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपने अज्ञान की वजह से भगवान को देख नहीं पाते? यह मत कहो कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि आप किस तरह से अपना स्टॉक ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली होता यूँ है कि जब हम अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो हमें आपने नेचुरली बोला है, ठीक है, आप एक बहुत नेचुरल टोन में बोलना चाहते हैं, बट अरे भाई सामने वाले को थोड़ा सा वो तो करो, क्यूरियोसिटी तो जगाओ कि आप क्या बताने वाले हो। आपने बस पढ़ दिए एक स्क्रिप्ट, हेलो दोस्तों, मतलब हेलो दोस्तों में भी एक्साइटमेंट नहीं थी। हेलो दोस्तों मतलब ऐसा तो हो कि हाँ आप सामने वाले से कनेक्ट करना चाहते हो। जब ऐसे करते हैं ना, ये जस्ट फॉर द सेक होता है कि हमने बस पढ़ दिया, नहीं, आप सामने वाले के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक वीडियो चला लेंगे, 2 वीडियो चला लेंगे, कनेक्ट भी तो करिए। चलिए आगे सुनते हैं। वो नितांत ही सुनसान जगह थी, मानो इस दुनिया की थी ही नहीं। रात का घटाटोप अंधेरा और मीलों तक पसरा हुआ घनघोर सन्नाटा। क्या वो जगह कोई जंगल थी या फिर मैदान या कोई खेत? कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। और आप एक मतलब कुछ नरेट कर रही हैं विच इज़ साउंडिंग गुड, समझ में आ रहा है। अभी मॉड्यूलेशन कम है, फिर को आपने फिर बोला तो थोड़ा बहुत आपको मॉड्यूलेट और करना है एंड कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन साफ करनी है, बट अच्छा आपने करा है। सो आगे सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। अगर ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, बस सोचने में अपना वक्त मत बर्बाद कर। अब सोच ही लिया है तो एक्शन ले और अपने सपनों को पूरा कर, क्योंकि सक्सेस तुझे चाहिए तो मेहनत भी तुझे ही करनी पड़ेगी।
दोस्त अगर आप ये मोटिवेशन कर रहे हैं, आपने बीच में थोड़ा सा मतलब एको इफेक्ट भी डाला है, शायद दीपक भैया की वीडियो आप देख रहे होंगे, उस तरह से आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मोटिवेशन में क्या है, दो चीज़ें बहुत काम आती हैं, पॉज लेना, कितनी देर का पॉज लिया है वो, एज वेल एज स्ट्रेस कहाँ पे दे रहे हैं आप, किन शब्दों में दे रहे हैं। ओके, आपकी एक दो लाइन पढ़ के बताते हैं। अगर ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, अगर ये किया तो क्या होगा, अगर वो किया तो क्या होगा। पेस भी बहुत ज़रूरी है कि कितनी पेस पे आप क्या लाइन बोलते हैं। बस सोचने में अपना वक्त मत बर्बाद कर, बस सोचने में अपना वक्त बर्बाद मत कर। अब सोच ही लिया है तो, अब सोच ही लिया है तो एक्शन ले और अपने सपनों को पूरा कर, और अपने सपनों को पूरा कर। क्योंकि सक्सेस तुझे चाहिए तो मेहनत भी तुझे ही करनी पड़ेगी। क्योंकि सक्सेस तुझे चाहिए तो मेहनत भी तुझे ही करनी होगी। ये एक स्टाइल था, आप नेचुरल स्टाइल बोलना चाहे वैसे बोल सकते हैं, जैसे कि अगर ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा। बस सोचने में अपना वक्त मत बर्बाद कर, अब सोच लिया है तो एक्शन ले और अपने सपनों को पूरा कर। क्योंकि सक्सेस तुझे चाहिए तो मेहनत भी तुझे ही करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। एक बार की बात है, बनगिरी के घने जंगलों में एक उन्मत्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वो अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। दोस्त आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अच्छा वॉइस ओवर कर सकते हैं, बट आपने जो स्टोरी आप बता रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि हाथी ने उत्पाद मचाया, अलग अलग चीज़ करी, बट आपकी आवाज़ में वो झलका नहीं। आपको लगा बड़ी नॉर्मल सी बात है, एक बच्चा गया चॉकलेट लेकर आ गया, वैसा सा नहीं। मॉड्यूलेट करेक्टली। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें हर तरह के छोटे बड़े जानवरों और पक्षियों का बसेरा था। उसी जंगल के एक बड़े पेड़ पर घोंसला बनाकर एक नन्ही चिड़िया भी रहा करती थी। ये भी आपने मतलब क्या पिछला जो ऑडियो भेजा आपके मित्र है क्या, वैसे ही सी स्क्रिप्ट है और आवाज़ भी थोड़ी वैसी है। बट खैर अगेन जो मैंने पिछले ऑडियो के लिए भेजा बोला वही आपके ऑडियो के लिए भी बोलता हूँ। आवाज़ आपकी भी सही है बट इमोशन नहीं है बिल्कुल भी। तो मॉड्यूलेट आप कर रहे हैं, विदाउट इमोशन मॉड्यूलेट कर रहे हैं तो भी काम नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। एक दफ़ा दूर कहीं जंगल में एक शहजादा रहा करता था। वैसे तो वो बड़ा नरम दिल था मगर जालिम दुनिया से सताया हुआ था। एक रात एक औरत शहजादे के पास आई। दोस्त आपके प्रोनाउंसिएशन में क्लैरिटी नहीं है, कहीं पे बाय चांस अगर आप र यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जहाँ पे वो बोलते हुए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो अपनी क्लैरिटी वर्ड्स की लेकर आइए, अच्छा कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे। ठीक है, ये सारे आज एक बात की बात है हमारे आ रहे हैं, एक बार की बात है, एक बार की बात है, सारी स्टोरी ऐसी है। बट ठीक है, आपने बोला जैसे बहुत लिखा वही होता है, बट हम आजकल जैसे जब बात करते हैं या वॉइस ओवर करते हैं तो बहुत ठीक है, बहुत आप बोलिए चलेगा। एंड स्क्रिप्ट आप भेजते तो मैं बता पाता। अगेन कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आपको साफ करनी है एंड मॉड्यूलेट आप फिर भी करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट इमोशन, वैसे नहीं चलेगा। नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। हम सभी को पेमेंट्स मिलते हैं, चाहे हमारा बिजनेस छोटा हो, मीडियम या बड़ा। भले ही आप ड्राइवर हो, इलेक्ट्रीशियन हो या एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर। ठीक है, आप जिस तरह से कर रही हैं चलेगा, अच्छा कर रही हैं। जो इंग्लिश के शब्द हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी करनी है, लाइक ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, उनके प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है। और आप अगर कहीं पे ऐसा कोई ऐप का या किसी सर्विस को प्रमोट कर रही हैं तो आपको और मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। अभी के लिए जितना मैंने सुना, गुड, कीप इट अप। दोस्तों, आईपीएल का मिनी ऑक्शन 23 दिसंबर को कोच्चि में होना है, जिसमें 405 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है और जिनके नामों की नीलामी होगी। ऐसे में आज हम बात करेंगे। आपने भी बस धड़ाधड़ एक स्क्रिप्ट को पकड़ा और बोल दिया मित्र, कोई मॉड्यूलेशन कोई कुछ भी नहीं था और वर्ड्स में भी साफ नहीं है, शॉर्टलिस्ट वगैरह ये सब अंग्रेज़ी के शब्दों का उच्चारण साफ नहीं है, हिंदी में भी काम करना है। बट ट्राई कीजिए अपनी स्क्रिप्ट में इंग्लिश के वर्ड्स ना यूज़ कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी। ओके, सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। बहुत सारे तथ्यों से दिमाग भरना शिक्षा नहीं है, साधन को सिद्ध करना।
नहीं दोस्त, ये तो आप बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं कि किसी ने आपको मतलब गन पॉइंट पे बुलवाया है कि आप ये चीज़ पढ़िए। नहीं, बहुत सारे तथ्यों से दिमाग भरना शिक्षा नहीं है। आवाज़ में थोड़ी एनर्जी रखिए, थोड़ी वॉल्यूम लेके आइए, फिर जाके मॉड्यूलेशन वगैरह करेंगे। अभी इतने आप नर्वस और लो बोल रहे हैं। नेक्स्ट सुनते हैं। एक ये फैक्ट जिंग है, इन्होंने डिस्कवरी चैनल का कुछ प्रोमो भेजा है, बट ये मैं डाल नहीं सकता बिकॉज इसमें म्यूज़िक है। सो विदाउट म्यूज़िक मैं मतलब आप भेजिएगा, बट अभी मैं रिव्यू कर सकता हूँ। अच्छी है आपकी आवाज़, आप थोड़ा वो प्रोमो टाइप बना रहे हैं जिसके लिए हमें आवाज़ भारी करनी पड़ती है, विच इज़ फाइन। बट मतलब उससे क्या हो रहा है कि आप अपने गले पे या तो स्ट्रेस डाल रहे हैं कि वर्ड्स आपके क्लियर नहीं हैं। एक दो लाइक डिस्कवरी चैनल, मतलब तो डिस्कवरी, ठीक है, एक तरीका है डिस्कवरी चैनल, ये आपने बोला, या फिर आप नॉर्मल भारी करके क्लियर बोल सकते हैं, डिस्कवरी चैनल, डिस्कवरी चैनल, इस तरह से बोलिए। एवरेस्ट, आपने बोला एवरेस्ट, तो वो ना थोड़ा नेचुरल कम आ रहा है, वहाँ पे आपको काम करना है। अब आगे सुनते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग है आपका ये टेक, और मतलब इसमें एक्साइटिंग बना आपने डाला है, बट एंड में थोड़ा सिंग सॉन्ग है, कर सकते हैं। ड्रैग हो रहा है, थोड़ा सा ड्रैग कम करिए, मज़ा आएगा। बट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और आपने इतना बोल्ड बड़ा बड़ा स्क्रिप्ट भी बनाया है। सो यानी कि आप ठीक है, आपको मज़ा आ रहा है शायद करते हुए, करिए, ठीक जा रहे हैं। जिस हिसाब से आप कर रहे हैं करते रहिए, बेटर होते जाएंगे। ओके, और ऐसे देश, ठीक है, देश नहीं देश। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु की कगार पर था। उनके पुत्र बहुत आलसी थे। बूढ़े ने सोचा कि मेरे मृत्यु के बाद उनका क्या होगा। उसने सभी ठीक है, आपने जिस तरह से करा है, और इसमें मतलब ये है कि एक ही टोन थ्रू आउट सारी ऑडियो में रहा, एंड कहीं पे भी जैसे कहते हैं ना इन्फ्लेक्शन, फ्लक्चुएशंस आवाज़ में नहीं थे। अगर कोई चिंताजनक आप बात बता रहे हैं किसी कैरेक्टर की, तो वो आवाज़ में चिंता नहीं आई। तो वो सब एलिमेंट्स आपकी आवाज़ में अभी मिसिंग हैं, बट यू कैन इम्प्रूव डेफिनेटली। ये किसी और ने भी भेजा है, शिवम कमवाल जी आपने भेजा है, बट MP4 भेज दिया है, वो नहीं मतलब वैलिड है। आप प्लीज़ MP3 या वेव फाइल भेजिए, प्रेफरेबल MP3। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। ये कोट्स ऑफ मासूमीन आपने भेजा है, बट पीछे म्यूज़िक है, नहीं यहाँ पे चला सकता। आप जो ऑडियो कर रहे हैं, जो वॉइस ओवर कर रहे हैं, वो ठीक है, एंड कुछ शब्द बनावटी आ रहे हैं, एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, वो उस पर काम करना है। आवाज़ आप एनर्जी डाल रहे हैं, यानी वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, बट करेक्ट इमोशन नहीं आ रहा। सो अब यहाँ तक आज हम रिव्यू करने वाले हैं। 20 दिसंबर तक हमने रिव्यू कर दिए। अब देखिए इतनी लंबी वीडियो बन गई है, बट अभी भी 10 दिन का ही ऑडियो रिव्यू हो पाया है। सो नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए आखिरी के दिन हैं दिसंबर के, उनका रिव्यू कर देंगे। एंड आप अगर भेजना चाहें अपना ऑडियो भेज सकते हैं scriptsforhimanshu@gmail.com पर। अगली वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपना प्यार बरसाइएगा हमेशा की तरह, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके। बाय बाय।